Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a worksheet of class 5th maths chapter tenths and hundreds. Tenths and hundreds chapter का नाम है, लेकिन एक्चुअली में इंट्रोडक्शन है ये डेसिमल का. सो एनसीईआरटी की रीडिंग हम लोग कर चुके हैं, लेकिन जैसा मैंने देखा एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा दिया. डेसिमल क्या है, कहाँ पर लगता है, किस तरीके से डेसिमल के नंबर लिखे जाते हैं, वो ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताया गया है. तो पहले मैं आपको डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी, देन हम लोग वर्कशीट पर मूव ऑन करेंगे. ओके तो चलिए शुरू करते हैं. इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, बिकॉज इसके बाद आपकी क्विज आने वाली है, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट नोटिफिकेशन. ओके लेट्स स्टार्ट नाउ. देखिए ये आपकी डेसिमल ग्रिड्स हैं. टॉपिक है हमारा डेसिमल. और जैसे फ्रैक्शन एक्चुअली में इंट्रोड्यूस हुआ था आपका वहाँ से कि एक पूरी चीज़ को अगर आपको डिवाइड करना है तो एक पार्ट के लिए आप लोगों ने फ्रैक्शन सीखा था. सिमिलरली डेसिमल का भी कॉन्सेप्ट वही है कि एक होल चीज़ को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट से आपका डेसिमल आता है. लेकिन फ्रैक्शन में हमने देखा एक चीज़ को हम 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 में, 6, 7 एनीथिंग. डेसिमल में क्या होता है, आप एक चीज़ को या तो 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और हंड्रेड्स में और थाउजेंड्स में और 10,000s में, यानी कि प्लेसेस के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है. तो क्या होता है देखिए, अभी तक आप जो नंबर लिख रहे थे उसमें प्लेसेस कुछ इस तरीके से थे. ये आपका वंस था, दिस इज वंस. देन आपका टेंस आता था, देन आपका हंड्रेड्स होता था. सपोज करिए आपको लिखना है 753, तो आप ऐसे लिख देते थे. अब यहाँ पे आप देखेंगे 100 से छोटा टेंस है, 10 से छोटा आपका वंस है. अब वंस से छोटा कोई नंबर हमारे पास नहीं होता था, बट डेसिमल में अब 1 के भी हम लोगों ने पार्ट्स किए हैं, और पार्ट्स कितने किए हैं, 10. और उसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने एक डेसिमल, एक पॉइंट प्लेस कर दिया है. दिस पॉइंट इज नोन, ये जो पॉइंट यहाँ पर लगा जाता है नंबर के बाद, इसको कहते हैं हम लोग डेसिमल. एज सिंपल एज दैट, ये आपका डेसिमल है. अगर इस डेसिमल के बाद मैं कोई भी नंबर लिखती हूँ, इसके बाद आपका नंबर सिस्टम कैसे चलता है देखिए. इसके बाद जो नंबर आएगा दैट विल बी 10th. टेंस और 10th में कंफ्यूज नहीं होना है. 10th का मतलब है कि आपने 1 को, एक पूरी चीज़ को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और उसके जितने पार्ट्स हैं वो 10th में है. अगर मैं लिखती हूँ 10th के नीचे 2 10th, तो इसका मतलब है देखिए ये आपकी ग्रिड है. सपोज करिए ये ग्रिड थी, ये पूरी एक होल चीज़ थी. आपने इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये डेसिमल ग्रिड्स ही हैं आपकी. और अगर मैं इसके 2 पार्ट्स को बिल्कुल शेड कर देती हूँ, एनी 2, कोई भी 2 यहाँ पर ले लीजिए. एक पूरा ये कर दिया मैंने, वेट अ मिनट, ये पूरा शेड किया आपने और फिर ये पूरा शेड किया आपने. तो ये कितने पार्ट्स होंगे. अब ये 2 आप इनको नहीं कह सकते क्योंकि पूरा ये एक है, ये पूरा नंबर ही आपका एक था. तो ये 2 कैसे हो गए, ये 2 पार्ट है. जब हमने एक चीज़ के 10 पार्ट किए, यानी कि 10 पार्ट में से 2 पार्ट है, तो इसको हम कहेंगे 2/10. ये 2/10 है आपका. और अगर आप इसको मैथ्स में लिखना चाहते हैं तो आपने लैंग्वेज में लिख लिया TWO2TENTH 2/10. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम डेसिमल लिखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद 2 लिख देंगे. ये पढ़ा जाएगा आपका 2/10. ओके, इस तरीके से टेंस हुआ आपका. अब 100th की अगर बात करें, 100th का मतलब है एक पूरी चीज़ थी आपकी, दिस वॉज अ होल, और इसको आपने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें. बॉक्स को अगर आप काउंट करेंगे 100 ही होंगे. अब इसके बाद अगर आप 1, सपोज करिए ये बॉक्स और ये बॉक्स, 4 बॉक्सेस सपोज करिए आपने यहाँ पर कलर कर देते हैं. अब मैं पूछूँ इसको मैथ्स के टर्म्स में लिखिए, तो ये बॉक्सेस क्या है, पहले मैं फ्रैक्शन लिखती हूँ. ये है 4/10. फ्रैक्शन में आप 4/100, सॉरी, फ्रैक्शन में आप ऐसे लिखते हैं ना, एक चीज़ के आपने 100 पार्ट्स किए, 4 पार्ट शेडेड है, दैट मीन्स 4/100. डेसिमल में हम लिखते हैं इनको 100th प्लेस पर. 100th प्लेस कहाँ पर होता है, अब वेट अ मिनट, ये आपका डेसिमल है. डेसिमल के सीधे बाद 10th प्लेस आता है. 10th मतलब 10 चीज़ों में डिवाइड करके कुछ चीज़ें ले लेना, 10 पार्ट्स में डिवाइड करके. 10th के बाद आपका 100th आता है. 100th मतलब अगर किसी चीज़ के आपने 100 पार्ट्स किए और उसमें से कुछ पार्ट्स लिए हैं, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे. तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे डेसिमल, क्योंकि 4 पार्ट्स हमारे शेडेड थे. 10th कुछ भी नहीं है, 100th 4 है, तो इसको हम लिखेंगे 0.04. ओके, तो होपफुली 10th और 100th का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. लेट मी थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देते हैं. अगर ये ग्रिड है आपका, जो 100th है 1/100, उसका मतलब है 1 पार्ट आउट ऑफ ऑल 100. ये 100 पार्ट में डिवाइड किया आपने इस पूरे को, इसका एक पार्ट आपने लिया, दैट इज वाई दिस इज 1/100. ये फ्रैक्शन में लिखेंगे आप. और अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो आप लिखेंगे 0, क्योंकि वंस कुछ नहीं है. 0,
टेंथ कुछ नहीं है और 100th क्योंकि एक है तो 0.01। ओके, नेक्स्ट अगर फिगर कुछ ऐसी है कि आपने ये एक चीज़ थी आपकी, इसके 100 पार्ट्स किए हुए हैं और शेडेड कितने हैं ये देखिए, शेडेड है 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स, तो इसको आप डेसिमल में लिखेंगे 0.06। टेंथ है तो यहाँ पर 100th है तो डेसिमल के एक प्लेस छोड़कर नेक्स्ट प्लेस पर। जैसे लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, 1 2 3 ये 10 पार्ट्स, 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें 18 पार्ट्स शेडेड है आउट ऑफ 100, तो इसको हम लिखेंगे 0.18 क्योंकि 1/10 एक तो 10th पूरा है एंड 8 आउट ऑफ 100 है आपके, 0.18 यानी कि 18 आउट ऑफ 100। इस तरीके से आप इनको फ्रैक्शन में लिखते हैं और ये इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब है जब आप कोई नंबर लिखते हैं डेसिमल से पहले तो आपका नंबर सिस्टम ये चलता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से 100,000 अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो। और ये उसके बाद इन नंबर्स के बाद आपका डेसिमल पॉइंट आता है जिसके बाद आपके जो नंबर्स होते हैं टेंस और हंड्रेड्स में वो लिखे जाते हैं। और उसके बाद के नंबर सिस्टम आपके ये हैं, 10th, 100th, 1000 तक अभी नहीं है तो इसको अभी हम लोग स्किप कर सकते हैं। 10th डेसिमल के बाद लिखा जाएगा, 100th उसके नेक्स्ट उसमें लिखा जाएगा। चलिए अब ये डेसिमल आपको समझ में आ गया, अब हम लोग वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। अब आपको ये फिगर्स दी हुई है, इनको आपको एज फ्रैक्शन लिखना है और एज डेसिमल लिखना है। तो देखिए सबसे पहले जो फिगर है आपकी, इसमें एक सर्कल है आपका, 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट शेडेड है, तो फ्रैक्शंस में आप लिखेंगे 3/10। और डेसिमल में आप कैसे लिखेंगे, डेसिमल में आप लिखेंगे 0 क्योंकि वंस पूरा आपका एक भी चीज़ नहीं है, डेसिमल पॉइंट, और क्योंकि 3 टेंस हैं 3/10 है 3। और इसका मैं आपको एक सबसे इजी तरीका बताती हूँ फ्रैक्शंस को डेसिमल या डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। क्या होता है, जब भी आपको कोई चीज़ फ्रैक्शन में दी हुई है, जैसे 3/10 दिया हुआ है, नीचे जितनी 0 हैं ऊपर उतने ही प्लेसेस छोड़कर डेसिमल पुट कर दीजिए, सिंपल। नीचे क्योंकि एक 0 है तो आप 3 लिखेंगे और एक यहाँ से छोड़ के यानी कि 3 के आगे आप डेसिमल लगा देंगे और आगे 0। अगर होता 3/100 तो आप कैसे लिखते, आपको पता है ऊपर आपको 2 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगाना है। अब आपने 3 लिखा तो 2 प्लेसेस आपको चाहिए, एक तो 3 हो गया, एक 0 लगा दीजिए और फिर यहाँ पर आप डेसिमल लगाएंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 0.03। अगर 3/1000 होता या फिर मान लीजिए 4 0 होती यहाँ पर, 3/10,000, तो आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते 3 आगे 3 0 लगा दीजिए क्योंकि हमें नीचे 4 जीरोज हैं, 4 पॉइंट्स छोड़ के हम लोगों को डेसिमल लगाना है। सो 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल आता है, दिस विल बी 0.003। एम आई क्लियर? तो कोई भी आपको नंबर दिया जाए, सपोज करिए आपको दिया है 2435 डिवाइडेड बाय 100, तो नीचे क्योंकि 100 है आपको 2 प्लेसेस छोड़कर डेसिमल लगाना है तो आप लिखेंगे 2435 लिख दीजिए, लास्ट से हमेशा 2 प्लेसेस छोड़ना है 1 2 और यहाँ पर आप डेसिमल पुट कर दीजिए, तो 24.35 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को। और अगर डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है वो भी बहुत आसान है, खैर जब आएगा उसको हम लोग तब करते हैं, अभी यही कर लेते हैं पहले। फर्स्ट इज सेकंड, देखिए सेकंड में अगेन आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया और कितने पार्ट शेडेड हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट शेडेड है, तो फ्रैक्शन में आप 7/10 लिखेंगे और डेसिमल में आप 0.7 लिखेंगे क्योंकि एक छोड़ के डेसिमल लग जाएगा ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर आपके 9 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 100, तो आपने 9/100 लिखा। यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि नीचे 2 0 हैं, आपको 2 प्लेसेस छोड़कर पीछे से डेसिमल लगाना है, सो एक 9 छोड़ेंगे और उसके आगे एक 0 लगा देंगे, देन यहाँ पर आप डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के आगे क्योंकि कुछ नहीं है सो 0, तो इसका आंसर होगा 0.09। नेक्स्ट 46 प्लेसेस हैं, 46 शेड्स हैं आउट ऑफ 100, आपको 2 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो 46 1 2 इन दोनों को छोड़ दीजिए, यहाँ पर डेसिमल आएगा, आंसर विल बी 0.46। अब नेक्स्ट देखिए आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, कहा हुआ है कि इनको डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। 9/10, तो जैसा मैंने कहा नीचे एक 0 है तो आप 9 लिखेंगे, एक डेसिमल छोड़ के यहाँ पर एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, 0.09। नेक्स्ट इज सेकेंड बी 24/10, तो 24 लिखेंगे, पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, तो 2.4 विल बी योर आंसर। 36/100, 36 आपने लिखा क्योंकि नीचे 2 0 है तो पीछे से 2 प्लेसेस छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पर डेसिमल होगा आगे 0। 98/100 0.98 हो जाएगा। 249/100, 249 आपने लिखा लास्ट से, क्योंकि नीचे 2 0 है, लास्ट से 2 डिजिट्स छोड़कर 9 छोड़ दीजिए, 4 छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप डेसिमल लगाएंगे 2.49। 456/10 यानी कि 456 लास्ट से एक पॉइंट छोड़ के
एक नंबर छोड़ के आप डेसिमल लगाएंगे बिकॉज नीचे एक ही जीरो है. सो 45.16 विल बी आवर आंसर. 499/1000 नीचे 3 जीरोज हैं, ऊपर आपको 3 प्लेसेस छोड़ने हैं, उसके बाद डेसिमल लगाना है 1 2 3. यहाँ पर आपका डेसिमल होगा 0.499. 6,239 6231 सॉरी 3 प्लेसेस छोड़ के, तो 6.231 हो जाएगा. 67 तो डेसिमल के पहले 67 आएगा और बाद में क्योंकि आपको 18 लिखना है सो 18. नेक्स्ट इज होल 2 44/1000 होल 2, उसके बाद डेसिमल 44/1000 है, 3 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगाने से. तो एक सेकेंड, इसको आप ऐसे करिए, ये ज़्यादा ईजी रहेगा. 2 एज इट इज़ प्लस का साइन लगाइए. 44/1000 को आप कैसे लिखेंगे? 44 1 2 3 0.044, तो इसको आप लिखेंगे 2.044. 16 आपने 16 लिखा, प्लस इसको प्लस के साइन की तरह अज्यूम करिए. 9/100 को आप कैसे लिखेंगे? 9 0.09, तो इसको आप लिखेंगे 16.09. नेक्स्ट इज 365 होल 4/1000, इसको आप लिखेंगे 365 प्लस 4/1000 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3, क्योंकि 3 प्लेसेस छोड़ के आपको इसमें डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल यहाँ पर होगा 0. सो 365 में जब आप ऐड करेंगे 0.044, तो ये हो जाएगा 365.044. नेक्स्ट इज 86 ओके प्लस 75/1000. 75 3 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगेगा 1 2 3, यहाँ पर डेसिमल 0.075, तो ये हो जाएगा 86.075. सिंपल. होपफुली ये क्लियर होगा आपको डेसिमल को फ्रैक्शन को किस तरीके से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट इज राइट द डेसिमल फॉर द फॉलोइंग नंबर्स. ये बहुत ईजी है. 4.391, सो सिंपल 4.391 जैसा कहे ऐसे ही आपको लिखना है. मैंने आपको कहा था जब आप इस डेसिमल को रीड करेंगे, सपोज करिए आपको को ये डेसिमल दिया हुआ है, आप इसको बोलेंगे 211. शुरू के डेसिमल के पहले नंबर को आप नॉर्मल पढ़ेंगे, लेकिन आप 0.39 नहीं कहेंगे. डेसिमल के बाद जो नंबर लिखे जाते हैं उनको सेपरेटली पढ़ा जाता है. आप इसको लिखेंगे 0.39 9. कोई भी नंबर आपको दे 2.731 731, ये नहीं पढ़ा जाएगा. 7 अलग, 3 अलग, 1 अलग. ओके, सो ये ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, एक दो मैं बता देती हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा. 42.600 3000, तो देखिए ये कैसे लिखेंगे आप. ओके, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. इससे पहले ये कर लेते हैं 1200.7, सो 1200.7. अब ये आते हैं 42 ठीक है जी, पॉइंट. ओके पॉइंट. इसने कहा 600th, तो यानी कि 10th कुछ नहीं है, 600th है एंड 3000th है, तो 3000 यहाँ पर आएगा. डेसिमल के बाद कैसे आपके नंबर सिस्टम चलता है? 10th 100th 1000th. उसने कहा 600, तो हमने 100 के नीचे 6 लिख दिया, 1000 के नीचे 3 लिख दिया, 10th के यहाँ पर क्योंकि 10th है ही नहीं 0 लिख दिया. 3.7 10th, तो 7 10th यहीं पे आएगा. 400 तो यहाँ पर, सो ये लिखा जाएगा 3.74. नेक्स्ट इज राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग. नंबर नेम अगर आपको लिखना है, जैसा मैंने कहा, आप पॉइंट के पहले नंबर को नॉर्मल पढ़ेंगे. जैसे इसको कहेंगे हम 36, नॉर्मल पढ़ा जाएगा. उसके बाद आप कहेंगे पॉइंट एंड देन 176 ऐसे लिख लीजिए, या फिर आप लिख सकते हैं 36.1 700 6000, जैसा आप लिखना चाहे. इनके पीछे 10th 100th 1000th भी आप लगा सकते हैं. नेक्स्ट, जैसे आपको एक और नंबर मैं बता देती हूँ. आपको ये नंबर अगर रीड करना है तो आप कहेंगे 300, बिकॉज डेसिमल के पहले नॉर्मल आप नंबर रीड करते हैं. 300.0 भी बोलना है, ऐसा नहीं कि अगर है तो उसको छोड़ देंगे. अगर छोड़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा, कोई भी उसको 0.27 पड़ेगा. तो पहले 0 फिर 2 एंड देन 7. और अगर आप लिखना चाहें तो 200th and 7000th लिख सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल. होपफुली ये टॉपिक भी आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट पर आते हैं. नेक्स्ट इज राइट एज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को आपको डेसिमल में लिखना तो आ गया, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट और बहुत ईजी भी है. आपको दिया हुआ है 0.45. बहुत सिंपल तरीका है. जो भी नंबर है 45 लिखिए ऊपर, और पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने नंबर थे? 2, तो आप नीचे 1 के पीछे 2 0 लगा दीजिए. ये पढ़ा जाएगा, आप ये लिखा जाएगा आपका 45/100. एम आई क्लियर? देखिए 86.245 लिखा हुआ है, तो आप डेसिमल हटा के नॉर्मल नंबर लिखिए 86245 डिवाइडेड बाय 1 के पीछे कितने, पॉइंट के बाद नंबर्स काउंट करिए 1 2 3 3 नंबर्स है, तो नीचे 1 के पीछे 3 zeros आ जाएंगी, यानी कि 86245 डिवाइड बाय 1000.
ओके। सिमिलरली अगर ये नंबर है आपका 3.9 तो आप 39 लिखेंगे डिवाइडेड बाय, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है 10। कोई भी नंबर दे दें आपको 0.992 तो 992, आगे 0 रखने का तो कोई मतलब नहीं है, एंड 1000। दिस इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। कोई भी आपको नंबर दिया रहे 311 डेसिमल हटाइए और नीचे पॉइंट के बाद क्योंकि 3 नंबर्स हैं तो 1 के पीछे हम लोग 3 zeros पुट कर देंगे डिवाइड बाय 1000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक अनलाइक। जैसे आपके लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, ऐसे लाइक अनलाइक डेसिमल्स भी होते हैं। अगर डेसिमल में लाइक कौन से होते हैं? जिनमें पॉइंट के बाद इक्वल नंबर्स हों। अगर मैं कहूँ 2.45, 2.36, 2 या फिर 9.74, अगर ऐसे नंबर है डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 2 नंबर है, 2 नंबर 2 नंबर, तो ये है आपके लाइक डेसिमल्स। और अगर ऐसा नहीं है, कहीं पर 3 डेसिमल्स है, कहीं पर 4 है, कहीं पर 5 है, तो अनलाइक है। अब अगर अनलाइक है तो फिर आप उनको लाइक में कन्वर्ट कैसे करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर जैसे आपको दिया हुआ है 8.1, 4.37, 18.405, इसमें यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, जबकि होने इक्वल चाहिए, तो हम सब में पॉइंट के बाद 3 नंबर्स बना लेते हैं। कैसे? 8.1 को हम लिख सकते हैं 8.100। डेसिमल का क्या फंडा है कि पॉइंट के बाद आप नंबर के पीछे कितनी भी जीरो लगा दीजिए, डेसिमल को फर्क नहीं पड़ता है। 8.1 को आप 8.100 लिख सकते हैं, 4.37 को 4.370 और इसको लिख सकते हैं 18.405। अब देखिए यहाँ पर भी 3 है डेसिमल के बाद, 3 और 3, अब ये लाइक डेसिमल्स हो गए हैं। लाइक डेसिमल आपको पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लाइक डेसिमल ही एडिशन ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर इसको आपको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, 3 है और 1 है, तो हम सब में 3 बना लेते हैं बिकॉज हाईएस्ट 3 नंबर्स हैं यहाँ पर। तो आप लोग क्या करेंगे 196.49, पीछे एक 0 लगा देंगे, 3 डेसिमल्स हो गए। 7.458, इसमें पहले से 3 है, कुछ नहीं करना है इसको। 1.3 था तो पीछे 2 डेसिमल पुट करके इसमें 3 बना देंगे। नाउ दे आर लाइक डेसिमल्स, अब ये लाइक डेसिमल्स हैं। ओके। नेक्स्ट इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्लेस वैल्यू लिखिए क्या है। जैसे 27 है डेसिमल के पहले, 2 की प्लेस वैल्यू 20 है, 7 की 7 है। ये आपको पता है ना, आप पहले नंबर्स लिखते थे कोई भी, सपोज करिए पहले मैं आपको प्लेस वैल्यू क्लियर करा दूँ। 3436 लिखा तो 6 इसकी प्लेस वैल्यू होती थी 30, इसकी प्लेस वैल्यू होती थी 400 क्योंकि ये 1000 प्लेस पर है, सो 3000। ओके, इस तरीके से डेसिमल के पहले ही चलेगा, डेसिमल के बाद थोड़ी सी डिफरेंट होंगी चीज़ें। कैसे? 2 की प्लेस वैल्यू 20 है क्योंकि ये 10th प्लेस पर है, 7 की प्लेस वैल्यू 7 है क्योंकि ये 1s पर है। फिर यहाँ पर डेसिमल आ गया, 4 की प्लेस वैल्यू है 4/10 यानी कि 4/10। जैसे आपने यहाँ पर 2 10s में इंटू किया है 2 10 से, 2 10s are 20, ऐसे यहाँ पर 4 को आप 10 से डिवाइड करेंगे। और 8 की प्लेस वैल्यू क्योंकि 100th है तो ये 4/8/100। क्लियर है? डेसिमल के पहले आपका 1s 10s चलता है, डेसिमल के बाद 10th 100 चलता है। ध्यान रखना, डेसिमल के बाद 1s कुछ नहीं होता, 1th कुछ नहीं होता, 10th आता है सीधा। एक क्वेश्चन और मैं करा देती हूँ। सपोज करिए ये है आपका, दिस इज 3 की प्लेस वैल्यू होगी 300, 6 की होगी 10th प्लेस पर है 60, 9 1s पर है तो 9, 2 10th पर है तो 2/10, 0 की तो 0 ही रहेगी, 8 की हो जाएगी 8/1000 क्योंकि ये 1000th प्लेस पर है। क्लियर है? 10th 100th एंड 1000th, तो ये प्लेस वैल्यू आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिल्ड द डेसिमल। डेसिमल बनाइए 4 in 10th प्लेस। तो 10th प्लेस कहाँ होता है? डेसिमल के जस्ट बाद, यहाँ पर 4 है। 2 in 1000th प्लेस, 1000 प्लेस होता है 10th के बाद, 100 खाली है, 1000 पर 2 है तो ये हो जाएगा 0.402। नेक्स्ट इज 6 in 100th प्लेस, डेसिमल के बाद पहले 10s आता है, 10s क्योंकि कुछ कहा नहीं है, 100th बोला है सीधा, 100 पर 6 है तो 100 पर हम लोग 6 लिख देंगे। 1 in 1000 प्लेस, 1000th पर 1 और आगे आपका 0 रहेगा। नेक्स्ट इज 3 in 10th प्लेस, ये डेसिमल होगा, 3 10th पर है, 9 100th पर है और 6 1000 पर है तो ये हो जाएगा 0.396। कहने का मतलब है डेसिमल के बाद पहला प्लेस 10th होता है, सेकंड प्लेस 100th होता है और थर्ड प्लेस जो है आपका दैट इज 1000th। TH लगता है पीछे, ध्यान रखना, 1000th मतलब 1/1000, 1000 पार्ट करके एक पार्ट की बात हो रही है वहाँ पर। नेक्स्ट इज राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। यहाँ पर ये डेसिमल है, प्लेस क्या है 5 का, दिस इज 10th, दिस इज 100th, तो प्लेस है इसका 100th और प्लेस वैल्यू क्या है 5/100। 4 की प्लेस क्या है, 4 का प्लेस है यहाँ पर 10th और प्लेस वैल्यू क्या है 4/10। 0 का प्लेस है 10th और प्लेस वैल्यू क्या है 0/10 या फिर आप 0 भी लिख सकते हैं।
3 की प्लेस वैल्यू है 10th 100th 1000th और प्लेस वैल्यू क्या है 3 by 1000 1000। 7 की भी 1000th है और 7 की प्लेस वैल्यू है 7 by 1000। ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड राइट। नेक्स्ट इज एक्सपांडेड फॉर्म में लिखिए 0.43, तो इसको हम लिखेंगे 0 + 4 क्योंकि 10th है तो 4 by 10 + 300 3 by 100, इस तरीके से आपकी एक्सपांडेड फॉर्म होती है। इसकी मैं बता देती हूँ सिर्फ 869 को हम लिखेंगे 800 + 60 + 9 + 7 by 10 + 4 by 100 + 7 by 1000। एम आई क्लियर? इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 10 से, इसको 1 से, इसको 10 से डिवाइड करना है, इसको 100 से डिवाइड करना है, इसको 1000 से डिवाइड करना है। जैसे अगर हम इसकी लिखे 61 की तो ये होगा 60 + 1 + 0 by 10 + 1 by 100 + 3 by 1000। ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्लीज इनको कंप्लीट करिए। 9.475, तो 9 + 0.4 0.07 0.005, 16 10 + 6 0.04 0.007, बिकॉज ये आपका 7000th प्लेस पर है। 247 2 + 40 + 7 + 1 by 10 + 2 by 100 + 3 by 1000। नेक्स्ट इज 88 80 + 8 8 10th है तो 8 by 10 0 by 100 एंड 8 by 1000। नेक्स्ट इज 900.987, so 900 + 9 by 10 + 8 by 100 + 7 by 1000। ओके, ये 9 की 0 को नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका चल जाता है एडिशन में। 800 पर है और 7 क्योंकि 1000 प्लेस पर है। नेक्स्ट इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच ऑफ द गिवन डेसिमल। 5 की प्लेस वैल्यू लिखिए। इसमें 5 की प्लेस वैल्यू है 50 क्योंकि 10th प्लेस पर है। इसमें क्योंकि वो 100th पर है तो 5 by 100, इसमें क्योंकि 10th पर है सो 5 by 10, इसमें क्योंकि 1000th पर है तो 5 by 1000। सो ये था आपका डेसिमल का बेसिक्स। अभी मैंने सिर्फ आपको लाइक डेसिमल्स, डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में, उनकी प्लेस वैल्यूज बताई है। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसका ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन बताऊंगी एंड देन एक थर्ड वीडियो होगी बिकॉज काफ़ी लेंथी टॉपिक है, उसमें हम लोग इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम्स करेंगे। ओके, सो होपफुली दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी रेडी फॉर योर क्विज।